हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अन अकेडमी। एक और बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपका ड्रीम है बीआरसी में जॉब करना और आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, इवन आप डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने बीएससी कर रखी है, तो ये जॉब नोटिफिकेशन आपके लिए। आप फॉर्म भर सकते हैं और बीआरसी में जो आपका जॉब करने का ड्रीम है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो क्या है नोटिफिकेशन में, मैं आपको बता देता हूं। तो जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो बहुत सारे पोस्ट के लिए निकाला गया है, और ये जो पोस्ट है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग स्कीम है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, आप जा सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। ट्रेनिंग स्कीम है, कोई भी इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और ये जो डेट है 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म, और 22 मई को ये क्लोज हो जाएगा। तो अभी काफ़ी दिन है, आप इजीली भर सकते हैं। और सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो वैकेंसी आई हुई हैं वो एकदम बम्पर वैकेंसी हैं। टेक्निकल ऑफिसर की 181 पोस्ट हैं, जो कि जिसमें क्वालिफिकेशन लिया मांगा गया है बीटेक। ठीक है, ग्रुप ए की जॉब है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है 7 और टेक्नीशियन की वैकेंसी है 24। ये ग्रुप बी की जॉब है और ये ग्रुप सी की जॉब है। ठीक है, उसके बाद स्टेप एंट्री ट्रेनी यानी ट्रेनिंग स्कीम, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं बीआरसी में जाकर। 1216 वैकेंसी है कैटेगरी 1 के लिए, और कैटेगरी 2 के लिए 2946 वैकेंसी। आपको स्टेपेंट भी मिलेगा। ये है 24,000 फर्स्ट ईयर में और 26,000 आपको सेकेंड ईयर में। अगर कैटेगरी 2 में जा रहे हैं तो आपको 20,000 फर्स्ट ईयर में और 22,000 जो है वो सेकेंड ईयर में मिलेगा। तो फटाफट मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ कि कौन कौन सी ब्रांच एप्लीकेबल है। तो फटाफट हम आते हैं, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने आपके जो ये टेबल आपको दिख रही है, ये टेबल मैं दिखा रहा हूँ आपको टेक्निकल ऑफिसर की। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर की। तो इसमें आप जा सकते हैं, चाहे आपका डिसिप्लिन बायो साइंस हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये सारी डिसिप्लिन आपकी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री है आपके पास, एमएससी केमिस्ट्री से कर रखे हैं तो टोटल 9 वैकेंसी इसमें है। एमएससी फिजिक्स से कर रखे हैं टोटल 14 वैकेंसी हैं। बीई बीटेक अगर आर्किटेक्चर का है तो इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है हमारे पास। और बीटेक अगर केमिकल से है तो 20 वैकेंसी, अगेन सिविल से है 20 वैकेंसी, और कंप्यूटर साइंस से है तो आपके पास 12 टोटल वैकेंसी हैं। ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या क्या वैकेंसी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। तो मैकेनिकल में अगर बीटेक है तो ड्रिलिंग आपका डिसिप्लिन है, इसमें टोटल 8 वैकेंसी हैं। तो बीटेक मैकेनिकल हो या ड्रिलिंग हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स आपके मिनिमम 60% होने चाहिए। दूसरी आते हैं इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखेंगे तो 23 वैकेंसी हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें 15 वैकेंसी हैं। ठीक है, एससी के लिए 4 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और जनरल कैटेगरी में 3 वैकेंसी है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में भी आपको 8 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन की डिग्री है तो आप भर सकते हैं। 44 वैकेंसी आपको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल में देखने को मिलेंगी। और अगर आप यहाँ देखें मेटलर्जी में देखेंगे तो 3 वैकेंसी आपको मिलेंगी, और माइनिंग में आपको 2 वैकेंसी मिल रही हैं। तो ये सारी हैं जब आपके पास बीटेक की डिग्री हो, मिनिमम 60% मार्क्स हो। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको गेट स्कोर नहीं देना है, नो गेट स्कोर। तो जो गेट स्कोर है वो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसमें गेट स्कोर आपको नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है। तो अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं है लेकिन आपको लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप बीआरसी में जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसमें जॉब का जो फॉर्म है वो फिल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बार बार नहीं आते। ठीक है, ये इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप इस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, डिप्लोमा वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो अगर किसी के पास बीएससी है फूड टेक्नोलॉजी में, वो भी फिल कर सकता है फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपके पास बॉयलर अटेंडेंट का, तो ये हो गया एसएससी प्लस सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 20 है। और अगर आपके पास बीएससी बायोकेमिस्ट्री में है, बीएससी केमिस्ट्री में है, तो बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए 21 वैकेंसी। बीएससी केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट 169 वैकेंसी। तो ये बम्पर वैकेंसी इस बार बीआरसी ने रिलीज़ करी है। बीएससी फिजिक्स अगर आपके पास है, फिजिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपके लिए 117 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस अगर बीएससी कर रखी है, एग्रीकल्चर में है,
हॉर्टिकल्चर में है, केमिकल में है, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा है, केमिकल में डिप्लोमा, तो डिप्लोमा वालों के लिए भी बम्पर वैकेंसी है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तभी भी आप इसमें भर सकते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, 98 वैकेंसी है, 144 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, 177 केमिकल वालों के लिए। तो आप देख रहे हैं डिप्लोमा मैकेनिकल के 328 एकदम बम्पर वैकेंसी आपके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पर निकाली गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो डिप्लोमा वाला जो सेक्शन है, अगर आप डिप्लोमा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपका रिटन टेस्ट होगा। लेकिन अगर आप बीटेक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फिर आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब इसमें दे रखा है। मैं आपको ये पीडीएफ पिन करा दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और मैं आपको फटाफट सिलेक्शन का क्राइटेरिया बता देता हूँ कि सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें जो दे रखा है। हाँ हाँ, एज लिमिट भी एक बार देख लेते हैं। एज लिमिट जो है वो टेक्निकल ऑफिसर के लिए मिनिमम 18 होनी चाहिए, मिनिमम जो है वो 18 ईयर्स। ठीक है, ये तो मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 है, मैक्सिमम 13 है। और टेक्नीशियन के लिए 18 और 25। ठीक है, और कैटेगरी ए और कैटेगरी 2 में अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो फिर ये 19 मिनिमम होनी चाहिए, 24 मैक्सिमम। यहाँ पर 18 मिनिमम और 22 मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये एज लिमिट का क्राइटेरिया भी अच्छा इन्होंने बना रखा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अब यहाँ बात करते हैं, कुछ कुछ आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर का, SC ST के लिए 5 ईयर का, इस तरीके का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप एक पॉइंट देखेंगे तो ये चीज़ दे रखा है यहाँ पर कि सिलेक्शन मेथड। अगर आप सिलेक्शन मेथड की बात करें, सिलेक्शन जो मेथड है इनका, अगर इस सिलेक्शन मेथड को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सर जो सिलेक्शन मेथड है, अगर टेक्निकल ऑफिसर की बात करूं मैं, सिर्फ टेक्निकल ऑफिसर की, तो इसमें साफ साफ दे रखा है कि सिलेक्शन जो है वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। अगर किसी केस में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा आ जाते हैं या फिर कुछ ऊपर नीचे इनके साइड से होता है, तभी ये कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे, अदरवाइज इंटरव्यू इनका पहला प्रेफरेंस है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट वाली कैटेगरी में अगर आप जाएंगे तो इन्होंने बोल रखा है कि भाई कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पूरा का पूरा। और बता भी रखा है कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन और किस तरीके का ये पूछा जाएगा। तो 3 स्टेज में आपका टेस्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस। एक पहले प्राइमरी टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, ये तो इस तरीके का आपका जो आप साइंटिफिक ऑफिसर में जाएंगे टेक्नीशियन बी में, तो ये आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। तो सारी डिटेल इन्होंने दे रखी है। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी बीटेक करे हुए हैं और उनको लगता है कि साइंटिफिक ऑफिसर में वो आ सकते हैं, तो मुझे लगता है डेफिनेटली उनको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस है तो इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, ये और यहाँ पर अगर हम देखें, एक बार फीस की बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म का कितना फीस भरना पड़ेगा। तो फॉर्म का फीस अगर आपको भरना है तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा अगर आप टेक्नीशियन ऑफिसर या पोस्ट सी के लिए जा रहे हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट या पोस्ट बी के लिए जा रहे हैं 150 रुपीज़। टेक्नीशियन बी के लिए जा रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़। और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो फीस नहीं देनी है। अगर आप गर्ल्स कैटेगरी में हैं, कोई गर्ल्स अगर फॉर्म भरना चाहता है तो उसको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो ये सिंपल सा एक बहुत ही नॉमिनल फ़ी है जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिल सकता है। तो अच्छी वैकेंसी है उन सभी इंजीनियर्स के लिए जिनका ड्रीम है BRC में जॉब करना। तो मुझे लगता है आपको BRC के वेबसाइट पे जाना चाहिए और वेबसाइट पे जाकर ये अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि 24 से इनका जो लॉगिन का लिंक है वो स्टार्ट होने वाला है। तो 24 तक आप वेट करिए, 24 से लॉगिन लिंक आ जाएगा, आप अप्लाई कर दीजिए और इंटरव्यू की तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका जो ड्रीम है BRC का वो सक्सेसफुली चेज हो पाए। ओके, एंड बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।